नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रौमिता रीनू आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार लोकसभा में संविधान की चर्चा के दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उसको लेकर राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बोलने की आजादी दी और आज अमित शाह उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि पागल मंत्री है। इनको पागल खाना में भेजना चाहिए। जिस देश के संविधान लिखने वाले जिस संविधान को लेकर के आप मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं तो शपथ खाते हैं, अब वैसे ही अंबेडकर साहब के नाम को लेकर के और मजाक पार्लियामेंट में उड़ाते हैं। और बिहार के जितना नाम मांझी जी मंत्री बने हुए हैं, केंद्र में चिराग पासवान जी मंत्री बने हुए हैं, और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये दोनों जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण पाकर ये पार्लियामेंट में जाने वाला लोग, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उनके आरक्षण पर राजनीति करने वाले जितना नाम मांझी जी और चिराग पासवान जी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी से हमको कहना है कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर मानते हैं तो आज जो है आप देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करने का काम करिए। वो माफी के लायक नहीं, वो बर्खास्तगी के लायक है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। जेडी प्रदेश कार्यालय में आधा दर्जन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग की गई। अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नेतृत्व में सभी नेता एक एक कर अमित शाह के बयान पर निंदा की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में जो अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया है, उसकी राष्ट्रीय जनता दल घोर शब्दों से निंदा करती है। और अगर अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है। वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के बूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर तड़पार हुए तो उसी संविधान की देन है। संविधान जो है ना, धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है, उसमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन क्या ये भाषा अमित शाह जी समझते हैं? क्या ये भाषा मोदी जी समझते हैं? क्या ये भाषा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझती है? निश्चित रूप से नहीं समझती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ही नफरत करने का काम किया है। इन्होंने तो लोगों को कटिंग किया है, लोगों को कैसे एक दूसरे से काट के अलग करना है। और आज उन्होंने सदन में जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया है, उनको ये समझना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, फैशन नहीं है, ये पूरा देश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं, वो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा। उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा और हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया। उन्होंने सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूंगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की वो जुर्रत नहीं की। लेकिन अगर जो जुर्रत उन्होंने
संसद में एक देश एक चुनाव बिल के पेश किए जाने के समय भाजपा सांसदों के गैर हाजिरी पर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। जहां राजद भाजपाई सांसदों के उपस्थित नहीं होने पर सवाल खड़ा किया है, तो वहीं भाजपा बचाव करने में जुट गई है। राजद विधायक रणविजय ने गैर हाजिरी होने की वजह से पूछ रहे हैं, तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने वकालत करते हुए कहा है कि कई सांसद अपने निजी कारणों से हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन बिल के पक्ष में जितने भी मत पड़े हैं वो कम नहीं है। ये मामला संसद का मामला है। अब हम लोग के जो है से उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन व्हिप जारी होने के बावजूद जिन लोगों को रहना था और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था, उन लोगों को रहनी चाहिए। अब वो हमारा जो नेतृत्व है वो उस पर निर्णय लेगा कि आखिर किस कारण से, या कुछ बता कर करके गए हैं। हो सकता है कोई आवश्यक कार्य हो जो उनकी जानकारी में हो, वहाँ देखने वाले जो सचेतक हैं या अन्य लोग हैं उनको जानकारी में वो कहीं किसी कार्यवश गए होंगे। तो ये तो मामला जो है से संसद का है, और जो उनको देखने वाले हैं सचेतक या अन्य जो हमारे नेतागण, वो इस पर जो है से बाकी चीज़ें देखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस देश से क्षेत्रीय पार्टी को मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसी भाषा का प्रयोग हिटलर किया करते थे, जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं हो। साहब, यह देश वो कहा है। भारतीय फिल्म उद्योग में बिहार के कलाकारों का योगदान शुरू से हो रहा है। बिहार के कई कलाकारों ने फिल्मों में अपनी अलग अलग पहचान बना रखी है, लेकिन आज तक बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर आधारभूत सुविधाओं की जरूर कमी रही है। लेकिन नीतीश सरकार फिल्म सिटी बनाने को लेकर प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव भेज रहे हैं। राज्य के इससे लेकर उप मुख्यमंत्री व कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार में फिल्म सिटी बने, इसको लेकर प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसके साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार फिल्म नीति 2024 को मजबूती मिला है और हम ऐसे में चाहते हैं कि बिहार में फिल्म सिटी बने, इसलिए केंद्र के सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। बिहार के अंदर नई फिल्म नीति 2024 को मजबूती प्रदान करने के लिए और लोगों के डिमांड के अनुसार बिहार के अंदर फिल्म सिटी की स्थापना के संकल्प को साकार करने के लिए भारत सरकार से हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिल्म नीति 2024 जो देश का सबसे बेस्ट फिल्म नीति बनी है, और बिहार में FTII के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव भेज रहे हैं। बिहार में फिल्म स्टूडियो और लेबोरेटरीज की स्थापना, जिससे हमारा रोजगार का भी अवसर मिलेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, प्रशिक्षण का कार्य भी होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, फिल्म बनाने वाले का आकर्षण भी बढ़ेगा। बिहार नाट्य विद्यालय की स्थापना का भी विभाग निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के लिए हम लोग जल्द ही प्रस्ताव भेजेंगे। और मुंबई में फिल्म इन कॉन्क्लेव हम लोग कराने जा रहे हैं, जो फिल्म नीति पर जागरूकता पैदा करने के लिए, फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और इन्वेस्टर मीट के रूप में हम वहां करने जा रहे हैं। 2 राज्यों में बिहार महोत्सव का आयोजन, एक साउथ में, आज पुष्पा 2 के हीरो वहां आए भी थे बिहार, तो हम लोग तेलंगाना हैदराबाद में, और एक दिल्ली के अंदर या बेंगलोर के अंदर हम लोग करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बिहार की विलुप्त कला
रूपों को संरक्षण का, समृद्धि का, सांस्कृतिक धरोहर, हमारे लोकगीत, नृत्य, नाट्य, शिल्प, अन्य पारंपरिक कला रूपों को फिर से प्रोत्साहित करने का ये शुरुआत करने जा रहे हैं।